आज हमारा थर्ड वीडियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इसमें आज हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक किसी वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेता हूँ पूरी इक्वेशन को। जैसे कि मेरे पास दो इक्वेशन है। मेरे पास कितनी इक्वेशन है? दो। 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और जिसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान। मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी उठा के सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 की, क्योंकि इजी इक्वेशन दिख रही है इसलिए इक्वेशन नंबर 2 हम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 3, यहाँ प्लस में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू जो है फाइंड कर ली मैंने। पहला इसको माना है इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू है इसको पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए 7 x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू कितना था, 2। सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू कितना, 2। इन दोनों को एडअप करेंगे अगर हम लोग तो माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस कितना, 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21 होगा, तो फिर माइनस 29y इक्वल्स टू कितना, माइनस ऑफ 19। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी कैसे, y इक्वल्स टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29। माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट होंगे, y की वैल्यू आई कितनी, 19 अपॉन 29। यहाँ से मुझे जो है y की वैल्यू देखने को मिल गई। ये जो y की वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरी, यहाँ से देखने को मिल रही है आपको x माइनस 2y। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 3 फॉर वैल्यू ऑफ x, क्योंकि y की तो वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो फिर वो पर्टिकुलर इक्वेशन आपको देखने को मिली थी क्या, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 29। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 29 माइनस 2 इंटू 19 कितना होगा, 38 होगा। अपॉन में कितना देखने को मिला है, 29। 3 इंटू 29 आपको पता है 87 होता है। माइनस करेंगे कितना, 38 अपॉन में कितना है, 29 है। x की वैल्यू देखने को मिली आपको कितनी, 49 अपॉन 29। यहाँ से मुझे x की वैल्यू भी देखने को मिल गई। x और y की वैल्यू कितनी थी मेरी, y इक्वल्स टू 19 अपॉन क्या था, 29। यहाँ से मुझे x और y दोनों की वैल्यू देखने को मिल गई है। तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर का। कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा पूरी इक्वेशन का जो मैंने फाइंड कर लिया है। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लेते हैं और फिर उसको एक नई इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं इस ये वाला जो मेथड है उसमें। इसके बाद अगले मेथड में आपको मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आइएगा। होमवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर आपको देखने को मिलेगा दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करके